हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश एंड आईओएस इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत अहम मुद्दा है आप लोग का। आज फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे इस वीडियो में आप लोगों से कि आप लोग का जो रिज़ल्ट आया है उसमें थोड़ा गड़बड़ी हुई है। ये चीज़ आप लोग को अब तक शायद पता चल गई होगी काफ़ी सारे बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चों के काफ़ी सारे बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे भी आए हैं। ऐसा नहीं है सारे बच्चों के रिज़ल्ट में प्रॉब्लम हुई है। कुछ बच्चों के रिज़ल्ट में जो प्रॉब्लम हुई है उससे रिलेटेड जो है आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी। तो देखिए, एनआईएस बोर्ड जो है उसने जो है रिज़ल्ट पब्लिश करने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करी है। उल्टा सीधा सेंसलेस चीज़ें, सिली मिस्टेक्स एक तरह से अगर बोला जाए तो रिज़ल्ट में जो है सिली मिस्टेक्स की गई हैं, और वो भी 12th का जो रिज़ल्ट आया है। क्योंकि ये तो देखो, अब इसके बाद जो है आगे दोबारा तो 12th का एग्ज़ाम देने मिलेगा नहीं, इंसान बार बार तो 12th का एग्ज़ाम देगा नहीं ना। और आगे की जब तैयारी करेगा तो एक तो जब ये रिज़ल्ट जो आया है तो आप लोग का लाइफ टाइम का ये आप लोग के साथ रहेगा कि आप लोग का ऐसा परफॉर्मेंस थी आप लोग की 12th में। तो ये चीज़ एक तरह से बच्चों के जो फ्यूचर के साथ है खिलवाड़ किया गया है यहाँ पे। और ये एक तरह से सोचा जाए तो काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि रिज़ल्ट पब्लिश करने से पहले ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से चेकआउट होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा तादाद में है बच्चे और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आया था इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी चाहे ठीक है और थोड़ा टाइम मांग लिया जाता, लेकिन गलत रिज़ल्ट जो है पब्लिश नहीं करना चाहिए था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कि रिज़ल्ट जो है एटलीस्ट सही पब्लिश करना चाहिए था। और ये जो मिस्टेक्स की गई हैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हैं और अनएक्सपेक्टेड थी बिल्कुल भी। ऐसा मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एनआईएस बोर्ड से जो है ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि हाँ भाई, इस तरह की मिस्टेक यार सीरियसली बच्चों के करियर के साथ, फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ टाइप की कि हाँ भाई बस पब्लिश कर दिया, बाकी हमारी फुर्सत। अब ऐसी चीज़ तो नहीं है ना भाई। ये तो पूरा एक एक बच्चे, एक एक स्टूडेंट की लाइफ टाइम पूरा ये चीज़ जो है उनके साथ जुड़ी रहेगी। कहीं कहीं भी जाएंगे वो लोग, किसी कॉलेज में जाएंगे 12th पास करने के बाद, तो उनके साथ वो मार्क्स, उनके परसेंटेज, वो सब उनके साथ रहेंगे। वो जोड़ घटा अपने से नहीं कर सकते हैं। तो अब जो है मैं आप लोग को सारी एक एक डिटेल बताती हूँ। मैंने एक कॉपी में जो सारी जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं रिज़ल्ट में, सारी चीज़ें एक तरह से नोट करके रखी हुई है। मैं आप लोग को बताती हूँ एक एक चीज़ कि जैसे देखिए, प्रैक्टिकल किसी भी बच्चे का, कुछ बच्चों का हो गया था, कुछ बच्चों का बिकॉज ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से नहीं हो पाया प्रैक्टिकल। तो जिनका हो गया और जिनका नहीं हुआ उनको भी फेल कर दिया गया। कि यहाँ पे देखा जाए तो अगर जिनका प्रैक्टिकल हो गया था तो उनको प्रैक्टिकल की बेसिस प्रमोट किया जा सकता था, ठीक है, एक ऑप्शन ये था। जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ था उनको टीएमए के बेस पे भी प्रमोट किया जा सकता था, उनका टीएमए सबमिट होगा उसके बेस पे उनको प्रमोट किया जा सकता था, लेकिन उनको भी फेल किया गया। हैरानी की बात यहाँ पे ये भी है कि जिनका प्रैक्टिकल भी हो गया था, कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल जो है हो गया था, तो उनको भी फेल कर दिया गया। किस बेस पे फेल किया गया मुझे ये नहीं समझ में आया। उसमें जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ, एनसी दिखा दिया गया। एनसी का होता है कि उनके एनआईएस बोर्ड के पास जो है आपका कोई भी ऐसा कोई परफॉर्मेंस या कोई भी डेटा या रिकॉर्ड नहीं है। सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे एनसी अगर जिन के रिज़ल्ट में है तो उसका यहाँ पे एनसी का मीनिंग होता है कि एनआईएस बोर्ड जो है, एनआईएस बोर्ड के पास जो है आपका कोई भी डेटा या रिकॉर्ड जो है जिसके बेस पे आपको प्रमोट किया जाए, उनके पास कोई भी आपसे रिलेटेड जो है डेटा या रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको जो है एनसी दे दिया गया रिज़ल्ट में। लेकिन ये चीज़ कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे रिकॉर्ड नहीं हो सकता? अगर देखो पुराना बच्चा है तो कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा ही होगा, चाहे उसके आप पुराने रिज़ल्ट के बेस पे प्रमोट करो, चाहे आप अगर उसका टीएमए सबमिट है तो उस बेस पे प्रमोट करो, प्रैक्टिकल अगर उस बच्चे ने दिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करा ही होता है। ऐसा नहीं है चाहे जितना भी केयरलेस बच्चा हो, लेकिन कुछ ना कुछ किया होता है उसने कि हाँ भाई अगर लास्ट टाइम उसने रिज़ल्ट दिया होगा, लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया होगा तो उसका रिज़ल्ट होगा, तो उसके बेस पे प्रमोट किया जा सकता था। और अगर कुछ भी नहीं है, फ्रेशर है, नया बच्चा है एनआईएस बोर्ड में, तो उसमें भी ऑप्शन है उनके पास कि हाँ भाई उनको कैसे प्रमोट किया जाए। वो भी नोटिस में निकला था कि हाँ भाई जो लास्ट उनका जो जिस बोर्ड से वो लोग आए होंगे, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड से अगर आप लोग आए हैं और एनआईएस बोर्ड में आप लोग का अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है या आप लोग ने अभी तक टीएमए या प्रैक्टिकल कुछ जमा नहीं करवाया है,
तो इस केस में जो है उनके पास ऑप्शन ये होता है कि अगर वो मतलब वो बच्चा जो है किसी भी बोर्ड से अगर आया है, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो, किसी भी बोर्ड से अगर आया तो उसके जो है रिज़ल्ट, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके हिसाब से जो है एनआईएस बोर्ड में उसको रिज़ल्ट दिया जाएगा, मतलब टीओसी के बेस पे, और उसे प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है फ़ेल करने का कोई सवाल उठता ही नहीं था। आराम से मतलब सारे बच्चों को कुछ ना कुछ लिंक देख करके कि हाँ इसको कैसे, अगर इसके पास कोई भी नहीं है रिकॉर्ड तो इसको कैसे देख के प्रमोट करना है, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से प्रमोट किया जा सकता था। लेकिन फिर भी इनफैक्ट ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि मतलब रिज़ल्ट में लिखा हुआ है कि हाँ प्रैक्टिकल के इतने मार्क्स, टीएमए के इतने मार्क्स, मतलब बच्चे ने प्रैक्टिकल भी दिया है, टीएमए भी दिया है, और उसके टोटल मिला के इतने मार्क्स हैं, लेकिन लास्ट में दिखा दिया कि फ़ेल फ़ेल फ़ेल। सो दिस इज़ कॉल्ड पार्शियलिटी। साफ साफ दिखाया कि हाँ मतलब सेंसलेस चीज़ यार, सीरियसली, कि मतलब आपने प्रैक्टिकल दिखाया कि हाँ भाई आपको प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स मिले, टीएमए में इतने मार्क्स मिले, और सब्जेक्ट वाइज इसमें इतने टोटल मिला के इतने मार्क्स मिले, लेकिन लास्ट में दिखा दिया यू आर फेल। मतलब सीरियसली हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब इतना बड़ा बोर्ड है एनआईएएस बोर्ड, इसमें इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, इस तरह की सेंसलेस मिस्टेक कैसे की जा सकती है, आई डोंट नो। और उन बच्चों को फ़ेल किया गया है जैसे जिनका टीएमए भी सबमिट है और प्रैक्टिकल भी सबमिट है, मतलब प्रैक्टिकल भी उन लोग ने दिया है, उन बच्चों को भी मतलब किस बेस पे फ़ेल किया गया, मतलब कैसे उनके पास उनको एनसी दे दिया गया, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मतलब उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। कैसे नहीं रिकॉर्ड था यार, जब प्रैक्टिकल बच्चे ने दिया है और टीएमए उसने सबमिट किया है, उसको कैसे, मतलब एक तो ये मिस्टेक थी सबसे बड़ी कि अगर दोनों चीज़ सबमिट है तो आपको उसी बेस पे प्रमोट करना था जब आपने नोटिस निकाला था। तो उसके बाद वही चीज़ अगर सबमिट कर रखी है उस बच्चे ने कि प्रैक्टिकल भी दे रखा है, टीएमए भी सबमिट है, तो आपने किस बेस पे फेल कर दिया गया उस बच्चे को। लेकिन ये भी है कि मैं कुछ बच्चों के रिज़ल्ट में जो है ऐसी पार्शियलिटी की गई है, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ तो की गई है, और इसके अलावा भी और बच्चों के साथ भी की गई है। लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसा है, मतलब उनके साथ भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि उनके रिज़ल्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे बच्चों को सही रिज़ल्ट भी पब्लिश हुआ है, उनका रिज़ल्ट सही आया है, उनको खुद पता चल गया होगा, और अपने मार्क्स में भी शायद वो लोग सेटिस्फाइड भी होंगे अपनी परसेंटेज से। और कितने सारे बच्चों को मतलब जब बोला गया था कि हाँ भाई प्रमोट किया जा रहा है तो अच्छे मार्क्स से किया जाएगा, तो 50% कितने बच्चे बताएंगे मैम हमारे 50% आए हैं, मैम हमारे 30%, मतलब इतना लो कैटेगरी, मतलब सीरियसली कैसे, क्या मुंह लेके जाएगा बच्चा कि हाँ मैम ये मतलब कभी एडमिशन जाएगा कॉलेज में लेने के लिए तो क्या दिखाएगा कि हाँ 30% से पास हुए हैं, कॉलेज में एडमिशन होगा, हाउ, कैसे? मतलब सीधा सीधा सा यार, मतलब साफ साफ देखा जाए तो सीधा सीधा सा खिलवाड़ किया गया है ये रिज़ल्ट के साथ, कि मतलब बस फटाफट से वो क्या कहते हैं, प्रमोट करो, रिज़ल्ट पब्लिश करो एंड फुर्सत। ऐसा कैसे हो चलेगा भाई, कैसे होगा सब? मतलब ये हमारी जनरेशन है, आगे जाके यही सब तो कुछ ना कुछ बनेंगे, कोई ऑफिस में जॉब करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, जिसको जो जो अपनी लाइफ में बनना है। कैसे मतलब अब उनका लाइफ टाइम तो ये चीज़ उनके साथ जुड़ जाएगी कि उनका 12th का रिज़ल्ट जो ऐसा आया था, चाहे वो ऐसे हो ना पढ़ाई में। अब कितने बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, टॉपर हैं, और हमारा जो है मार्क्स, हमारी परसेंटेज ऐसी आई है, या हम टॉपर हैं और हमारे इतने अच्छे मार्क्स आया करते थे लेकिन इस बार हमें फ़ेल कर दिया गया। कैसे मैम, अगर हम एग्ज़ाम दे पाते तो हम पास हो जाते। ऐसे ऐसे बच्चे बात कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कैसे क्या जवाब दूँ उन बच्चों को, क्या बोलूँ कि ये है हमारा एनआईएएस बोर्ड, एनआईएएस बोर्ड ने इतनी सारी पार्शियलिटी करी हमारे इतने सारे बच्चों के साथ। इनफैक्ट जो हमारा नोटिस है, जो नोटिस निकला था प्रमोट का, मतलब कि कैसे कैसे किस बेस पे प्रमोट किया जाएगा सारे बच्चों को, तो उसमें ये भी लिखा था कि आप अगर अपने मार्क्स से, परसेंटेज से सेटिस्फाइड ना हो, 3rd या 4th लाइन में लिखा था शायद से, 3rd 4th पैराग्राफ में, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, तो उसमें जो है साफ साफ ये लिखा था कि अगर आप लोग अपने मार्क्स से, परसेंटेज से सेटिस्फाइड ना हो, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो है अपना एग्ज़ाम फिर से देना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन कॉमन सेंस वाली बात यहाँ पे ये आती है कि अगर अब हम अप्लाई करते हैं, देन हम एग्ज़ाम देंगे, अब कितना टाइम बचा ही है, अगस्त है, अगस्त में जो है हमें कॉलेज में एडमिशन क्लोज़ हो जाएंगे 31 अगस्त तक, कितनी जल्दी हम अप्लाई कर देंगे, कितनी जल्दी एग्ज़ाम दे देंगे, कितनी जल्दी रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा, कैसे होगा? फिर अगर हो भी जाता है ये सब तो उसके बाद तो साल हमारा एक तरह से वेस्ट ही होगा। अगर कोई बच्चा अप्लाई कर भी देता है कि हाँ चलो ठीक है मैं दोबारा से एग्ज़ाम दे देता हूँ, क्या करना है, तो एक तो पहली बात कि कोरोना वायरस है, एग्ज़ाम देने जाएगा कहाँ से, ये नोटिस तो निकालना ही नहीं चाहिए था कि हाँ भैया दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर एग्ज़ाम ही होना था तो हम अभी ना एग्ज़ाम दे देते, अभी क्यों प्रमोट किया गया फिर? और अगर प्रमोट करना था तो ढंग से प्रमोट करना था ना, क्यों ऐसा रिज़ल्ट पब्लिश किया गया कि बच्चे अपने मार्क्स से जो है, परसेंटेज से जो है सेटिस्फाइड नहीं है?
तो अगर इसमें ये नोटिस तो पहली बात निकालनी नहीं चाहिए थी, और निकाली तो क्यों निकाली? उसमें लिखा है कि साफ साफ कि हाँ भाई, अगर आप अपने मार्क्स से परसेंटेज से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम फ़ी भर दीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए और अच्छे मार्क्स ले करके पास हो जाइए, प्रमोट हो जाइए। तो कैसे भाई, अगर कर भी देता है कोई बच्चा, चलो ठीक है, अगर पैसे का मुँह नहीं देखते हैं तो हम चलो अप्लाई कर देते हैं, दे भी देते हैं एग्ज़ाम, तो कैसे होगा? उसके बाद 12th का एग्ज़ाम देने के बाद तो फिर कॉलेज की जो डेट है 31 अगस्त तक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अक्टूबर में जाके अगर बच्चा एग्ज़ाम देगा तो एडमिशन कब होगा कॉलेज में? साल तो वेस्ट हो जाएगा। फिर पागल है बच्चा जो बैठ के एग्ज़ाम देगा, खाली परसेंटेज अच्छी ला के क्या करना है जब आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। फिर तो उसे बैठना पड़ेगा पूरे साल, जितने टाइम तक जो है फिर नेक्स्ट एडमिशन जो है ओपन नहीं होते हैं कॉलेजेस के। मतलब ना कई बार जो है NIS बोर्ड जो बचपना टाइप, एक मैं ये पर्टिकुलर वर्ड से डिस्क्राइब करूँगी कि बचपना कर देता है कि हाँ यार, सेंसलेस दिमाग। जैसे हम अगर दिमाग लगा सकते हैं कि यार अगर हमने एग्ज़ाम दिया तो हमारा प्रमोट होने का फ़ायदा क्या? डेट तो इतने इतने की है, अगर हम एग्ज़ाम देंगे देन हमारी डेट आएगी, अप्लाई करेंगे, फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे, देन रिज़ल्ट पब्लिश होगा, उतनी देर में तुम्हारे कॉलेजेस की डेट ख़त्म हो जाएगी, एडमिशन क्लोज़ हो जाएंगे। खाली पास होके प्रमोट होके हम क्या करेंगे जब आगे ही कुछ नहीं कर पाएंगे? तो ये सारी चीज़ों में जो है कई बार NIS बोर्ड जो दिमाग नहीं लगाता है। अब मुझे नहीं पता कैसे ये चीज़ होती है, लेकिन कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना यार। कैसे आपने वो पैराग्राफ में दे दिया नोटिस में कि हाँ भाई, आप दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहो तो दे सकते हो। मतलब हमने प्रमोट होने के लिए इतनी मेहनत करी थी, इतनी आवाज़ उठाई थी, इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स के जितने पेरेंट्स हैं उन सब ने आवाज़ उठाई, और NIS बोर्ड के जितने टीचर्स थे उन सब ने भी हमारा साथ दिया, सब कुछ हुआ। बात हमारी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँची। उसके बाद फाइनली जब हमको प्रमोट किया गया तो हमारा रिज़ल्ट आने वाला था 31 जुलाई को। उसमें मार्क्स को लेके लफड़ा फंसा, उसके बाद जो अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद 5 अगस्त को जो है हमारा जो है रिज़ल्ट पब्लिश हुआ 12th क्लास का। तो इस तरह से हुआ है। मतलब NIS बोर्ड का जैसे बिना मिस्टेक के कोई काम नहीं चलता। मतलब डॉक्टर ने कहा है कि नहीं बेटा, तुम मिस्टेक करोगे तभी तुम्हारा काम चल पाएगा। हाँ यार, मतलब सीधा सीधा सा अगर मतलब रिज़ल्ट अभी सही से पब्लिश कर दिया जाता, सबके रिज़ल्ट आ जाते सही अच्छे आ जाते, सारे बच्चे खुश हो जाते, अपने आगे की तैयारी कर पाते। इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चों के जो रिज़ल्ट में जो है SYC दे दिया गया। किस बेस पे? मतलब उनका जो है थ्योरी प्रैक्टिकल जो है सबमिट था, उसके बाद जो है मतलब SYC का मतलब होता है थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है आप लोग का, थ्योरी प्रैक्टिकल में फ़ेल, थ्योरी प्रैक्टिकल में आप लोग को फ़ेल कर दिया गया। तो SYC किस बेस में? मतलब अगर बच्चे ने थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है सबमिट करवाया है, प्रैक्टिकल भी हुआ है और थ्योरी भी हो रखी है उसकी, उस बेस पे उनको प्रमोट करना चाहिए था, तो उसको जो है SYC दे दिया गया। मतलब एकदम से सर घुमा देने वाली मिस्टेक्स हैं कि मतलब इंसान कंफ्यूज हो जाए कि यार जब मैंने सबमिट किया था या हमारा प्रैक्टिकल हुआ था तो फ़ेल किस बेस पे कर दिया यार। मतलब कंफ्यूज और परेशान करना अलग, और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। रिज़ल्ट पब्लिश करने से पहले जो है एक बार ठीक से चेकआउट मेरे हिसाब से करना चाहिए था। इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए थी कि मतलब एकदम से इंसान गुस्सा आ जाए या फिर बच्चे आफत मचाने लग जाएं। चलो, जितना भी हुआ था इतना तमाशा हो गया, लेकिन अब जो है मैं इसके सॉल्यूशन की बात करती हूँ। यहाँ तक तो मैंने जितनी मिस्टेक्स थी अभी तक मैंने सारी इस वीडियो में बता दिया कि ये मिस्टेक जो है NIS बोर्ड की तरफ से हुई है। सॉल्यूशन अब यहाँ पर ये है कि आप लोग को जो है एक एप्लीकेशन लिखना है, वो चाहे आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, आप पे डिपेंड करता है, आप जिसमें भी लिखना चाहें। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखिए। और इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है, मैं एक एड्रेस बताऊंगी, NIS बोर्ड का हेड ऑफ़िस का एड्रेस मैं आप लोग को दिखाती हूँ अभी स्क्रीन पे। वहाँ पर जो है आपको अपना जो एप्लीकेशन आप लोग लिखेंगे, इंग्लिश या हिंदी जिस चीज़ में भी, जिस लैंग्वेज में भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिखिएगा, और आप लोग को बाय पोस्ट जो है पोस्ट ऑफिस तक जाना है। वहाँ पे जो आपको जाकर अपना एप्लीकेशन जो है NIS के हेड ऑफिस तक जो है सेंड करवाना है। अभी तक तो हमें पता नहीं चला था, अब धीरे धीरे जितने बच्चे हमें बता रहे हैं कि मैम हमारा रिज़ल्ट ऐसा आया है, जबकि हमने ये भी किया था, सबमिट किया था, प्रैक्टिकल भी हुआ था, फिर भी फ़ेल कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो अब धीरे धीरे जब पता चल रही हैं, तो अब जो है NIS जो है मीटिंग करेगा, मीटिंग होगी, और मीटिंग जो है कल होगी। मीटिंग कल होने के बाद देखा जाता है फिर क्या सॉल्यूशन निकलता है इस चीज़ का। सो यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखना है, उसमें आप लोग की जो रिज़ल्ट में प्रॉब्लम है वो उस बारे में जो पूरा सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है। वहाँ से फिर आप लोग के लिए जब आप लोग का बाय पोस्ट आप लोग का एप्लीकेशन पहुँच जाएगा NIS के हेड ऑफिस, आप लोग को जो भिजवाना है, तो आप लोग के वहाँ से जो है NIS के हेड ऑफिस से कॉल आएगा। वहाँ आप लोग को बात करनी है फिर, और आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को बतानी है कि आपके रिज़ल्ट में जो है क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं और आपको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम इशू क्रिएट हुआ है आप लोग के रिज़ल्ट में। A to Z सारी चीज़ आप लोग को वहाँ पे जब आप लोग का फ़ोन आएगा तो आप लोग को फ़ोन पे बतानी है कि क्या क्या इशू हुआ है। अगर आप
आप लोग जा सकते हैं NIOS के हेड ऑफिस जो सेक्टर 62 में है। तो अगर अच्छी बात है, अगर जा सकते हैं तो जाके एप्लीकेशन जमा करवा दीजिए तो और अच्छी बात है, बिकॉज़ ऑफ कोविड-19। अगर नहीं जाना चाहते हैं, आप लोग के पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर चले जाते तो अच्छी बात है। अगर हो सके तो चले जाइएगा, नहीं हो पाता है तो आप लोग बाई पोस्ट जो है अपना एप्लीकेशन भिजवा सकते हैं। लेकिन जाने में ये है कि अगर आप लोग जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा कि हाँ भाई बच्चे खुद चल के आए हैं कि एप्लीकेशन जमा करवाने, उनकी ये शिकायत है NIOS बोर्ड से। और उसके बाद मैं ये जानती हूँ कि मतलब कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर लिया जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग को फटाफट से एप्लीकेशन लिखना है जिसमें जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हैं, और आप लोग को ले जा करके अपना, चाहे आप लोग जा करके सब दे दीजिए, चाहे या फिर बाई पोस्ट भिजवा दीजिए, आप लोग को सेंड करना है एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। जैसी कोई अपडेट आती है NIOS के रिजल्ट से रिलेटेड, मैं आप लोग तक पहुँचा दूँगी, फटाफट से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आगे की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। और कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हमारे NIOS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।